बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी ने बीजेपी, बड़ी खबर इस वक्त की है, देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र में बीजेपी को कम सीटें आई हैं पिछली बार के मुकाबले और उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ले ली है। मुझे महाराष्ट्र सरकार से मुक्त किया जाए, देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये बातें कही हैं कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और मुझे महाराष्ट्र सरकार से मुक्त कर दिया जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी को इस बार शिकस्त मिली है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें काफी कम हो गई हैं और यही वजह है कि हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली है और उन्होंने कहा है कि मुझे सरकार से मुक्त कर दिया जाए, यानी कि सरकार में जो उनकी भूमिका है उससे उन्हें मुक्त कर दिया जाए। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से, सरकार की जिम्मेदारियों से क्यों मुक्त होना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बार अगर बात की जाए भाजपा के प्रदर्शन की, तो महाराष्ट्र में अगर आंकड़ों की बात की जाए, स्टैटिस्टिक्स को समझा जाए, तो भाजपा का प्रदर्शन इंडिविजुअली खराब नहीं रहा है। महज कुछ परसेंटेज से उनकी जो वोटिंग का आंकड़ा है वो कम आया है। हालांकि पूरे एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए ने मिलकर वो आंकड़ा नहीं छुआ, नहीं पार किया जिसकी बात वो कर रहे थे। 45 पार की बात कर रहे थे 48 सीटों में से, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का जो पूरा एनालिसिस था कि शिंदे को अपने साथ लेंगे तो मराठा वोटर्स आ जाएंगे, अजित पवार को अपने साथ लेंगे तो पवार परिवार की राजनीति एक्सपोज हो जाएगी, लोग ईमानदार पार्टियों के साथ जाएंगे, ईमानदार नेताओं के साथ जाएंगे, वो पूरा जो प्लान था वो चौपट हुआ। और इसी की जिम्मेदारी इसीलिए इस पूरी महायुति में, जो कि बीजेपी है, अजित पवार की पार्टी है और एकनाथ शिंदे की पार्टी है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। गौरतलब, आप देखिए, हमेशा से 2014 से हम अगर बात करें तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो देवेंद्र फडणवीस के माथे पर रही। जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तब भी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब भी, जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी, और जब खुद वो महज 30 घंटे के मुख्यमंत्री बने रहे थे अजित पवार के साथ, तब भी जो पूरा समीकरण था वो पूरा का पूरा देवेंद्र फडणवीस का था। और इसीलिए एक बहुत बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 50% सीट भी जो है महायुति नहीं ला पाई है, और इसीलिए इसका पूरा जो भांडा है वो अपने सर पर लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस तैयार है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो ये कह रहे हैं। जी शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये एक बड़ी बात है कि कोई नेता हार की जिम्मेदारी न सिर्फ ले रहा है बल्कि वो कह रहा है कि मुझे सरकारी पद से भी मुक्त कर दीजिए, क्योंकि जो हार हुई है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। जी बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर अपने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में बहुत जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करूंगा और अपना जो इस्तीफा है उसको पेश करने की कोशिश करूंगा। ये निवेदन करना चाहूंगा कि विधानसभा में जो है मुझे तैयारी करने का पूरा मौका मिले, पूरा वक्त मिले, इसलिए जो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। और जो हार हुई है महाराष्ट्र में उसकी वो जिम्मेदारी स्वीकारना चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं या फिर मुंबई के जो अध्यक्ष हैं उसमें उनकी कहीं भी गलती नहीं है, लेकिन चुनाव की पूरी जिम्मेदारी जो है वो उन्हें दी गई थी। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और इसीलिए हार की जिम्मेदारी जो है उन्हें लेनी चाहिए और वो इस जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, इस फेलियर को स्वीकार करते हैं। देखिए, 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 23 सीटें जो बीजेपी को मिली थी, इस बार सीधे वो नीचे गिर के 9 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में ये जरूर बताया कि वोट परसेंटेज और वोटिंग का जो नंबर है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बावजूद हार होती है, जीत होती है, भले वो 1 रन से क्यों ना हो। और इसीलिए अपनी जो फेलियर है उसको स्वीकार करते उन्होंने कहा कि वो अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री पद के से जो इस्तीफा देने की पेशकश करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं दिल्ली जाएंगे बहुत जल्दी, ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे और वहां पर अपने इस्तीफे की देवेंद्र फडणवीस ने जो बातें कही एक बार सुन लेते जरा, वो क्या कह रहे थे। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी। तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता का
जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। जी, राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये एक तरह से देखें तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें घटी हैं, वोट परसेंटेज में ज्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन हार तो हार होती है और यही बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। तो क्या पार्टी के भीतर भी इनको लेकर नाराजगी है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो सेकंड इन कमांड की जो एक लाइन है वो कहीं ना कहीं उसमें भी नाराजगी थी। आशीष शेलार का एक बयान था कि अगर महाविकास आघाड़ी को 18 से ज्यादा सीटें मिल गई तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। तो ये इसको लेकर के भी अब विपक्ष जो है वो हमला कर रहा है आशीष शेलार पर कि आखिर आप जो है राजनीतिक संन्यास कब लेंगे। तो वही दूसरी तरफ उनकी बचाव में जो है फडणवीस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी मुंबई अध्यक्ष की या महाराष्ट्र अध्यक्ष की नहीं बल्कि मेरी है और इसीलिए उन्होंने ये इस्तीफे की पेशकश की है। कहीं ना कहीं जो है ये पूरा एक नेगेटिव था कि 45 से ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी को लानी है। पिछली बार का जो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिवेदी इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सीटें कम आई हैं पिछली बार के मुकाबले, यानी कि 2019 के मुकाबले, और वो जिम्मेदारी